गुरु को दृष्टि में दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। दोस्त हम डिस्कस करेंगे आज आर्गुमेंट। दोस्त देखिए आप कंटिन्यू वीडियो बने रहेंगे तो दोस्त मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि देखिए मेरा सिलेक्शन टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी सब में हुआ। दोस्त मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को फ्री में एजुकेशन देना। लेकिन दोस्त आप जब कंटिन्यू बने रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन आगे होगा, मैं और अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा। बस आइए हम डिस्कस करते हैं आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड। एकदम दोस्त हम बात करेंगे एकदम बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे विद ट्रिकी सॉल्यूशन से। बस आइए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए जब जब भी बात करेगा आर्गुमेंट की, दोस्त आर्गुमेंट जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, क्वाड्रांट क्या होता है। निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा, ये हम बात करेंगे यहाँ पर एक क्वाड्रांट क्या होता है। तो दोस्तों क्वाड्रांट आप लोग जानते हैं, क्वाड्रांट क्या होता है दोस्त हम इसकी बात करेंगे। क्वाड्रांट हम लोगों ने हमेशा पढ़ा हुआ है। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर एक देखिए, एक मैं इस तरह ड्रा करता हूँ, ये जानते हैं ये एक्स होता है, एक्स डैश होता है, ये वाई, और दोस्तों ये क्या वाई डैश एक्सिस होता है। ये दोस्तों हम लोग जानते हैं ये होता है प्लस प्लस, इसे कहा जाता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रांट है। ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस और यहाँ पर दोस्तों क्या मिले, प्लस मिले, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये सेकंड क्वाड्रांट में है। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर इसका मतलब x की वैल्यू माइनस है, y की भी वैल्यू माइनस है, तो अगर इस फॉर्म में इसे कहेंगे क्या होगा, थर्ड क्वाड्रांट में आएगा। अगर दोस्त यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रांट में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर प्लस क्या होगा, x की वैल्यू प्लस में होगी, y की वैल्यू नेगेटिव साइन होगी, इसे कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रांट। ये तो होगी क्वाड्रांट, इतना सबको पता होगा। लेकिन दोस्त आपको ट्रिकी सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा आप कंटिन्यू बनी रहिए। अगर मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये दोस्तों वाई एक्सिस है, अगर इनके बीच एंगल क्या है, यहाँ पर मान सपोज कर लेते हैं ये थीटा है। ठीक है, थीटा। अब दोस्तों ये इस पे ये परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर कोई न कोई वैल्यू होगी। यहाँ हम सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी ये एक्स होगा, ये वाई होगा। और दोस्त यहाँ से हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ से हम लोग जानते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो, वाई बाई एक्स। अब हम हमेशा इसको मॉड में रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, मॉड में रखेंगे। अब थीटा इक्वल टू यहाँ से ले सकते हैं टेन इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मॉडुलस में बाई एक्स। इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो दोस्त यहाँ पर अब देखिए हम लोगों ने देखिए क्या सीखा, यहाँ पर हम बात करते क्वाड्रांट में। क्वाड्रांट में कैसे पहचानेंगे, आप देखेंगे एक्स की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू प्लस है, ये कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर साइन देख के पता कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में है। अब हम बात करते हैं दोस्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए एक नया पेज हम डिस्कस करते हैं आर्गुमेंट। पेपर उठा के देखेंगे दोस्त, यहाँ पर आर्गुमेंट जब हमने पेपर दिया था लगातार आर्गुमेंट के क्वेश्चन मिलते हैं, या इसे कहते हैं आर्गुमेंट, या कहेंगे यहाँ पर लिखना आपको डिस्कस कराएंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, और दोस्त यहाँ पर बात करेंगे एम्पलीट्यूड, या इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो इसको एम्पली यहाँ पर ट्यूड भी करते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों में यहाँ पर डिस्कस कर लीजिए। देखिए दोस्तों आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, देखिए हमने आपको डिस्कस करा कि यहाँ पर क्वाड्रांट, अगर क्वाड्रांट पता हो तो दोस्तों आर्गुमेंट निकालने पर सबसे आसान कंसेप्ट ये है कि अगर मान लेते हैं कि जो मेरा जो एक्स वाई की वैल्यू, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर एक क्वाड्रांट मतलब ये एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रांट में होगा, अगर मान लेते हैं कि क्या होगा ये, अगर मेरा जो एक्स वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर क्या उसके लिए आर्गुमेंट आपको क्या होगा, बस उसके लिए शॉर्टकट नेम आपको यूज करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट अगर क्या है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेंट में हो तो दोस्तों उसके लिए क्या आर्गुमेंट क्या लिखेंगे। जो मेरा जो है जेड है यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं ये हमारा क्या फंक्शन, उसे जनरली जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई आप लोगों ने सीख लिया है। हमने पहला लेक्चर भी डिस्कस कराया था, दूसरा लेक्चर डिस्कस कराया था, तो जानते हैं एक्स रियल पार्ट, वाई इमेजिनरी पार्ट है। हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आर्गुमेंट क्या होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट यहाँ पर क्या होगा, केवल थीटा होगा। और थीटा बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, अभी हमने डिस्कस कराया था, यहाँ पर क्या है टेन इनवर्स क्या है, क्या वाई बाई एक्स। अर्थात यह कह सकते हैं हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हमेशा रियल पार्ट से डिवाइड करेंगे। बस यही आपको यहाँ पर दिखते मान आप देखेंगे y बाई एक्स करना है, हमेशा क्या करना है, पहले आपको देखना होगा किस क्वाड्रेंट में है,
जिस क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या करेंगे, y बाई एक्स डिवाइड करेंगे, जो भी एंगल आया वो मेरा आर्गुमेंट होगा। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में मिला है, अगर मान लीजिए यह सेकंड क्वाड्रेंट में, या फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या करेंगे, तो आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट जेड क्या लिखेंगे, बस इस रिजल्ट को याद रखिएगा, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। क्या होगा, पाई माइनस थीटा, और थीटा दोस्त अभी हमने डिस्कस कराया, थीटा इक्वल टू जो यही है थीटा, यहाँ से निकाल लेंगे। और थीटा कैसे निकालते हैं, हमने बताया कि यहाँ पर हमेशा इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से मतलब नहीं है, हम यहाँ से क्वाड्रेंट से देख लेंगे, पाई माइनस थीटा होगा। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आए, अगर मान लीजिए अगर मेरा जो एक्स वाई की वैल्यू किसमें मिले, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिले, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा। अगर क्वाड्रेंट में रहेगा तो दोस्त उसका आर्गुमेंट आप क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट यहाँ पर z इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट, अभी हम डिस्कस कराएंगे, अभी ऊपर वाला ग्राफ जो बनाए हैं हमने उस पर डिस्कस कराएंगे, इसका जस्ट निगेटिव यहाँ लिखेंगे पाई माइनस थीटा, या आर करके लिखिएगा ये पाई प्लस थीटा, ठीक है। इतना अगर याद करते हैं और एक बात करते हैं, अगर मान लेते हैं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिला, तो दोस्त इसका आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, इसका आर्गुमेंट आप z इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहाँ पर आर्गुमेंट अगर z में रहेगा, अब क्वाड्रेंट आप समझ गए हैं कौन से क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा होगा, आर क्या होगा, 2 पाई माइनस क्या होगा थीटा। अगर ये दोस्तों ये आपको फार्मूला याद है डायरेक्टली, ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा नहीं मिलेगा आंसर, तो पाई प्लस थीटा कर लीजिएगा, और फोर्थ के लिए अगर माइनस थीटा होगा 2 पाई माइनस थीटा, आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए इस रिजल्ट को, इस चार्ट को हमेशा याद रखेंगे। ये देखिए आइए एक बार हम ऊपर एक बार फिर ले चलते हैं, जो हमने एक बार क्वाड्रेंट की बात करते थे। देखिए इसका आर्गुमेंट क्या लिखा है, हमने दोस्त इसका आर्गुमेंट लिखा है पाई माइनस थीटा। अब जानते हैं कोई भी यहाँ पर कोई भी वस्तु रहेगी, कोई भी इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके जस्ट अपोजिट बनेगी। तो दोस्त इसकी इसलिए हमेशा इसका इमेज क्या लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया इसका आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, इसके पहले लगाया गया माइनस। अगर ये आपको याद है सेकंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा, तो हमने कहा इसकी इमेज कहाँ जस्ट इसके नीचे बनेगी, इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, इसलिए पाई माइनस थीटा किया गया है। लेकिन दोस्त हमने लिखा है कि पाई प्लस थीटा भी इसमें लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं, अगर दोस्त हम ये अगर ये हम लोग इस डायरेक्शन की मूव करेंगे तो पाई माइनस थीटा, अगर इस डायरेक्शन से अगर इसको हम काउंट किया जाए तो ये नेगेटिव साइन क्या होगा, ये पॉजिटिव बदल जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग इसको पाई प्लस थीटा भी करते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। और फोर इसका देखिए ये थीटा इसका आर्गुमेंट था, इसका जस्ट अपोजिट क्या आएगा, इसके जस्ट नीचे इसका लीजिए माइनस थीटा। तो दोस्त सब कुछ मिला के यहाँ पर जो आपको फंडामेंटल है, जो रूल्स है दोस्त, ये मेरा चार्ट आपको बताएगा ये कौन सा आंसर आपको राइट करना होगा, ये कौन सा रॉन्ग करना होगा। ये अगर ये पता हो दोस्त, यहाँ पर ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई माइनस थीटा, उसके पहले लगाना माइनस, इसके थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। अगर ये आपको बेस क्लियर हो तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर में आए हैं, और दोस्त यहाँ पर कुछ अलग मैं कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर जैसे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखिए ये कितना क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये पूछ सकता है किस क्वाड्रेंट में है। तो दोस्तों जानते हैं ये x का मान है, ये y का मान। हमने कहा अगर दोस्त प्लस और क्या हो, अगर माइनस हो, यहाँ पर अगर प्लस माइनस हो तो किस क्वाड्रेंट में आता है, हमने डिस्कस करा लिया था। ये क्या होता है दोस्तों, हमने कहा था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यह डिस्कस कराया था। हमने कहा कि अगर प्लस प्लस हो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमने डिस्कस करा, अगर माइनस प्लस हो तो दोस्तों क्या होगा, ये आंसर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पर माइनस और क्या माइनस हो तो आंसर कितने आता है दोस्त, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस या प्लस माइनस था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त ये तो बेसिक कंसेप्ट हुआ, कुछ और मैं आप आइए डिस्कस कराते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, यह कह रहा है पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या है, राइट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, तो थोड़ा इसके विषय में एक रिव्यू लेता हूँ। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, एक हमने ट्रायंगल्स बना लिया दोस्त। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी होते हैं जिसके तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल्स हैं जिसके तीनों साइड बराबर होंगे, तीनों साइड भुजाएं आपस में बराबर हो,
वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा। या ऐसा कर सकते हैं जिसके तीनों एंगल आपस में इक्वल हो। अगर मान लीजिए कोण ए, एंगल बी, अगर एंगल क्या होगा सी, अगर यहाँ पर सी इक्वल टू क्या हो 60 डिग्री हो, या याद रखिए अगर तीनों एंगल बराबर होंगे या तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो वो क्या होगा वो दोस्तों क्या होगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा। अब राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल के लिए आप लोग जानते हैं दो कंडीशन होती है। राइट एंगल किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग। यहाँ पर अगर दूसरी भुजाओं शेष वर्गों के अगर वर्ग के इक्वल हो तो जानते हैं वह होता है राइट एंगल। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यह एक नियम और है, हम जानते हैं अगर पॉइंट में दिया रहता था हम जानते हैं कि अगर m1 और इंटू क्या m2 इक्वल टू -1 हो तो तब भी राइट एंगल होता है। दोस्त ये राइट एंगल हुआ। और दोस्त यहाँ पर एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, वो एंगल जो कि जिसका मान क्या है 0 से बड़ा और दोस्तों यहाँ पर क्या है यहाँ पर 90 डिग्री से क्या छोटा हो वो एक्यूट एंगल होता है। और दोस्तों ये आपको याद होगा, अर्थात यहाँ पर और क्या है ऑब्टयूज एंगल होता है जो क्या हो 0 से क्या हो यहाँ पर ऑब्टयूज के लिए 180 अंश से दोस्त आप लोग जानते हैं जो छोटा हो। और दोस्तों यहाँ पर इस तरह कंडीशन आपको याद होगा, ये दोस्तों ये आपको याद होगा ये क्या होता है ये ऑब्टयूज एंगल होता है। तो दोस्तों हम चलते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट मतलब क्या है, इसको हम एक पॉइंट एक वर्टेक्स में रूप में कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी तो क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने एक बेसिक कंसेप्ट बताने का प्रयास किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अब देखिए हमने मान लीजिए पॉइंट हमने देखिए एक नया पेज लिया के फॉर्म लिखते हैं। पॉइंट के फॉर्म कैसे लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर ए हम सपोज कर लेते हैं इसका पॉइंट क्या है, अगर लिखना चाहते हैं यहाँ बिंदु के रूप में यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 क्या होगा -6 होगा ये। और दोस्तों तीसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा 13, यहाँ पर 9 होगा। अब दोस्तों हम लगा सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का हम लोग जानते हैं y2 माइनस y1 सेपरेट करेंगे कितना आएगा क्या आएगा 5 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। तो हम फार्मूला से डायरेक्टली हम यहाँ पर 100 मिल जाएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा 125। ठीक है, यहाँ पर इसको सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट, इसको सी भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 2 2 2 5, इसको जब सॉल्व किया जाए तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 250 मिल जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है कौन सा पॉइंट है। यहाँ पर इसको हम सपोज कर लेते हैं BC का निकालना, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं मेरा पॉइंट ये है। और इसी प्रकार दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं CA का पॉइंट निकाल लेते हैं। CA का पॉइंट हम यहाँ सपोर्ट करेंगे 100 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 25 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल गई 125। लेकिन इसको हम सपोज कर लेते हैं ये क्या है यहाँ पर आपका B हो गया। अर्थात आप लोग जानते हैं हमने डिस्कस भी कराया, अभी क्या हुआ है अगर यहाँ पर देख रहे हैं हम आपको देखने को देखिए 125 125, अर्थात ऐसा कर सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन दोस्त ऑप्शन में समद्विबाहु त्रिभुज का ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे एक नियम हमने और बताया कि अगर किन्हीं दो साइडों का अगर स्क्वायर किया जाए और वह स्क्वायर इसे मानते हैं इसका स्क्वायर, देखिए यहाँ मुझे देखने को लग रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यह कंडीशन फॉलो कर रही है, इसका मतलब क्या 250 इक्वल टू क्या होगा 125 प्लस क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर 125 आएगा। अगर इसको जोड़ेंगे आपस में, अर्थात हमने डिस्कस कराया कि वह क्या होता है, वह दोस्तों आपको बताया कि वह राइट एंगल होगा। तो आंसर जो दिया गया ऑप्शन में राइट एंगल होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है यहाँ पर 20 सही होगा। दोस्तों इस सवाल को देखिए और बेहतरीन तरीके से ऐसे कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते थे आप, हमने डिस्कस कराया कि जब भी राइट एंगल होगा कंडीशन ये फॉलो होगी है। यहाँ पर ये हमने डिस्कस कराया कि यहाँ पर m1 अगर m2 इक्वल टू अगर -1 आ जाए, m1 क्या है दोस्त हम जानते हैं इस पॉइंट का स्लोप निकालना। स्लोप निकालेंगे देखिए क्या होगा हम लोग y2 माइनस y1 तो माइनस क्या होगा 10 होगा, अपान क्या होगा x2 माइनस x1 यहाँ पर 5 होगा, इंटू क्या होगा हम इनके बीच का स्लोप निकाल लीजिए। अगर यहाँ पर निकालते हैं देखिए यहाँ पर AC के बीच का स्लोप, AC के बीच दोस्तों क्या होगा 9 में से अगर यहाँ पर 4 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर घटाएंगे क्या होगा 13 में से 3 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 10।
अब देखिए यहाँ से ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो वैल्यू क्या मिल गई, ये -1 है। तो ये दोस्तों यहाँ आपको समझना पड़ेगा पेपर में कौन से दिमाग लगाया जाए, कैसे किया जाए, तो दोस्त जिसका आंसर कम समय में मिल जाए। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर हम क्या डिस्कस किए थे, बी। दोस्त दोनों नियम बताने का प्रयास किया। आइए मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कराता हूँ। अब बात करेंगे आर्गुमेंट की, ठीक है। आर्गुमेंट के लिए हमने फर्स्ट नियम में बताया कि आपको दिखना होगा किस क्वाड्रेंट में है। देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, अर्थात ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने आर्गुमेंट हमने लिखाया था यहाँ पर, ये अगर मान लीजिए ये z है तो इसका आर्गुमेंट क्या लिखाया था, हमने कहा सर इसको लिखना है tan इनवर्स, केवल इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू को और क्या रियल क्या होगा, रियल पार्ट से डिवाइड करना है, तो कर्ली में 3 बाई क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। अगर इसको जानते हैं सॉल्व करना, इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर जानते हैं π/3 आ जाएगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इसमें देखिए अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्टली यहाँ पर एक लाइन में आंसर लिख पाएंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये किस क्वाड्रेंट में, पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में दोस्त ये किस क्वाड्रेंट में, हमने डिस्कस कराया था कि माइनस माइनस हो। दोस्त कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट आप यहाँ पर z बराबर हमने क्या डिस्कस कराया था, हमने डिस्कस कराया था दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा था, पाई माइनस थीटा लिखा था इसके फॉर्म में, या दोस्तों पाई प्लस थीटा किया था, या आर करके लिखा था पाई प्लस थीटा। आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे जाके, ये हमने कहा कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये आर्गुमेंट होगा। और दोस्तों थीटा बराबर हमने ये डिस्कस कराया था, यहाँ पर क्या था, केवल आपको क्या करना है, y की वैल्यू ना है, y की वैल्यू क्या है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है कि प्लस वाली वैल्यू लिया जाता है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है 1 है, और रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, कड़ी में 3 है। तो इसको आर्गुमेंट इसको सॉल्व किया जाए क्या होगा, π/6 आ जाएगा। तो आंसर आप चेक करेंगे आंसर मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई यहाँ पर 6 करेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, -5 पाई बाई क्या होगा, यहाँ पर 5 π/6 आंसर दिया नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर ये चेक करेंगे, देखिए मिल तो गया, ठीक है, चलिए यहाँ पर ये मिल गया। अगर नहीं मिलता तो दोस्तों हम क्या करते, पाई यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर π/6 करते, तो इसका 7 पाई बाई क्या होगा 6 होता। कभी देखिए याद रखिएगा, ये कभी मिलता है तो नहीं मिलता तो इसको भी याद रखिएगा, इन दोनों में से एक आंसर मिलेगा। जो भी आंसर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो सब क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए कितने एक एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली ऐसे करना है। आइए मैं अगले क्वेश्चन की बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में देखिए क्या करना है, इसका देखिए ये टीजीटी का सवाल है, 1999 का है। तो दोस्तों आर्गुमेंट ये किस क्वाड्रेंट में है, देखिए माइनस माइनस हमने डिस्कस करा कि आर्गुमेंट जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट z इक्वल टू क्या लिखा था, हमने पाई प्लस थीटा लिखाया था, ठीक है। हम दोस्त यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आंसर देखिए हम यहाँ पर आंसर सब क्या पॉजिटिव में दिया है, ठीक है। हम जानते हैं कि पाई माइनस थीटा भी होता है ये आर्गुमेंट, लेकिन दोस्त आंसर में जा रहे हैं, आंसर हम देख रहे हैं सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव में है, तो हम पाई प्लस थीटा ही जानते हैं, और थीटा का मान आप लोग निकालना जानते हैं। हम क्या करेंगे, केवल इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करेंगे, कर्डी में 3/1, ये वैल्यू जानते हो किसकी हो जाएगी, tan इनवर्स में, tan इनवर्स ये जानते हैं पाई बाई किसकी वैल्यू होगी, π/3। इसको सॉल्व करेंगे 4 π/3, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मिल जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए कितने अच्छे आपको लग रहे होंगे आर्गुमेंट, यहाँ पर देखिए इस तरह का कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो दोस्त आपको कम समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ये तो कर ही लेंगे, अभी हमने डिस्कस कराया, ये आप कर लीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, दोस्त पहले प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आर्गुमेंट दोस्त क्या हो, आर्गुमेंट की बात करेंगे, अगर यहाँ पर आपको दिखे Z1 Z2 यहाँ पर क्या Z3, इसके फॉर्म में जब इसका आर्गुमेंट निकालना हो तो दोस्त आप लोग यहाँ पर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे कर दीजिएगा, आर्गुमेंट यहाँ पर Z1 का निकाल दीजिएगा, प्लस क्या आर्गुमेंट सब अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, टोटल का आर्गुमेंट आ जाएगा। तो इस तरह जो भी रहेगा हम लोग करते रहेंगे जितने रहेंगे। अगर यही देखिए यहाँ पर आपको जिस पर क्वेश्चन नजर आ रहा है तो इसका आर्गुमेंट निकालना, तो क्या करेंगे, लिखेंगे आर्गुमेंट, अगर Z1 अपान Z2 हो, दो से ज्यादा हो तो इसका आर्गुमेंट हम क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट क्या निकालेंगे Z1 और माइनस कर लेंगे, अर्थात जब यह मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर डिवाइड में रहेगा तो माइनस करेंगे। तो अगर आर्गुमेंट Z1 और Z2 का निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो इसके आधार से इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो 1 कड़ी में 3 होगा, इसका आर्गुमेंट पाई बाई क्या होगा 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए माइनस लगाएंगे फार्मूले में, इसका आर्गुमेंट क्या है, ये है प्लस और क्या है माइनस है। ये किस क्वाड्रेंट में है ये जानते हैं, प्लस माइनस है, तो ये दोस्त फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका आर्गुमेंट क्या आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी 1 क्या होगा कड़ी में 3, ये पाई बाई क्या मिल जाएगा 6 मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करें क्या आएगा 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 6 होगा, या पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इसका आर्गुमेंट ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। दोस्त आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, करा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आपको क्या निकालना है दोस्त, आर्गुमेंट निकालना है। इसको मैं ब्लैक कलर के, चलिए रेड व्हाइट ही कर लेता हूं क्योंकि आपको ज्यादा अच्छा क्लियर दिखेगा। तो दोस्तों हमने ये बताया कि अगर आर्गुमेंट अगर हम इसका ऊपर का निकाल लिया जाए, अर्थात कह सकते हैं हम अगर हम न्यूमरेटर का निकाल लिया जाए और दोस्त डिनोमिनेटर का अगर आर्गुमेंट निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वेश्चन का आर्गुमेंट आ जाएगा। और ये जानते हैं किस क्वाड्रेंट में है, ऊपर जो आपको दिख रहा होगा ये आर्गुमेंट वास्तव में ये किसके क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसका आर्गुमेंट दोस्त माइनस थीटा था, और थीटा बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है y बाई एक्स टेन इनवर्स में। दोस्त यहाँ पर क्या होगा कड़ी में 3/1 करें, कड़ी में 3 तो दोस्तों वो किसका मान होता है पाई बाई 3 का मान दोस्त किसका होता है 1060 डिग्री का। अब इसका आर्गुमेंट निकालना तो माइनस करना होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आर्गुमेंट केवल डायरेक्टली पाई बाई 3 आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा -2 पाई बाई क्या होगा 3। अगर दोस्तों आंसर आपको मैच न करे, यहाँ पे आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आंसर न मैच करे तो आप कोई भी यहाँ पर 2 पाई जोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हो सकता है एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज की बात कर रहा होगा। अगर इसको सॉल्व करें क्या आंसर इन दोनों से अगर मैच करने पर आंसर न मिले तभी नान ऑफ दीज लगाइएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 पाई बाई 3 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी मिल जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। या दोस्त हम सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, सेकंड क्या है मेथड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड रूल है पहले आपको यहाँ पर जो ये जानते हैं रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए जो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, पूरी वैल्यू को बनाना पड़ेगा रियल। रियल कैसे बनाते हैं, जस्ट इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट इसका होल स्क्वायर आएगा, 1 माइनस क्या होगा आयोटा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर होगा। और नीचे की वैल्यू आप हटा सकते हैं क्योंकि हम हमेशा वो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी दोनों में आएगी कट जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ a स्क्वायर लगाएंगे तो 1 आएगा, b स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -2 माइनस क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 कड़ी में 3 आयोटा। या दोनों में दोस्त यहाँ से यहाँ पर अब यहाँ से देखिए किस क्वाड्रेंट में मिल गया, यहाँ से आपको मिला कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट वास्तव में क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है पाई प्लस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू जानते हैं कड़ी में 3 बाई क्या यहाँ पर 2 बाई क्या करेंगे 2 डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू आएगी क्या होगी प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्त ये इस नियम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं कंजुगेट का, आप यहाँ से जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू उसको हटाने के लिए हम कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो दोस्त आर्गुमेंट हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात की है, एम्पलीट्यूड की कुछ क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आए हैं, बस आप क्या धैर्य के साथ कंटिन्यूअस देखते रहिए। यहाँ पर हम पढ़ाएंगे केवल आपको सिलेबस डिस्कस कराएंगे बेहतरीन तरीके से, हम ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, आपके सिलेबस पे हम टू दी पॉइंट बात करेंगे क्योंकि जानते हैं आपका समय बहुत कम है, एक सवाल बनाने के लिए मैं 10 मिनट लेक्चर दूं उससे अच्छा है कि आप बेहतरीन तरीके से आराम से पढ़िए, लेकिन अच्छी तरह से पढ़िए। आइए मैं क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। देखिए ये पे देखिए टीजीटी 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या करा है, जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिटी मॉडुलो। हाँ यूनिट मॉडुलो हम लोगों ने पढ़ लिया है, मॉडुलस हमने डिस्कस कराया था, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी हम आगे चल के प्रॉपर्टी होल डिस्कस कराएंगे।
दोस्त यहाँ पर कह रहा कि जेड इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द यूनिट मॉडुलो। इसका मतलब क्या है, एक मॉडुलो निकालिए, मॉडुलस कह रहा कि इसकी यूनिटी है, ठीक है। अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो दोस्त हमने ये डिस्कस भी कराया था, यहाँ पर जो वैल्यू आती है ये जनरली वैल्यू क्या होती है, अगर जेड है, अगर जेड इसका जेड बार के बराबर होता है, जो सॉल्व करेंगे जो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर ये वो किसके बराबर होगा, ये मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होगा, इतना जानते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से देखिए जेड जेड बार इक्वल टू 1, अगर जेड बार बराबर निकालना चाहते हैं क्या आएगा 1/z। और दोस्तों तब हम देख मेरा क्वेश्चन देख किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर ये जेड बार आपको दिख रहा होगा उसको हम बदल सकते हैं क्या 1/z में। तो देखिए 1 + 1 जेड पहले से था, अगर ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, तो हो जाएगा 1 + 1/z होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल आर्गुमेंट क्या होगा यहाँ पर जेड होगा। और पहले से आपको क्वेश्चन में दिया गया है जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट आपको थीटा दिया गया है, जो यहाँ पर इसका भी आर्गुमेंट क्या आएगा, थीटा आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मिल जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कहा कि अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स डिफरेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोस्त क्या है यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, दोनों क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स क्या है यहाँ पर, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स दो बार लिख दिया गया, यहाँ पर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है विद, अब कह रहा इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो दोस्त अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी प्रकार ये भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे देखिए क्या मिल जाएगा आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए बीटा, अभी हमने कहा था कि इसको बीटा बार लिख सकते हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी। और दोस्त किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर मॉडुलस जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त मेरा जो क्वेश्चन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर 4 के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। देखिए ये कह रहा मॉडुलस में निकालना है, यहाँ पर देखिए बीटा माइनस क्या होगा अल्फा, और दोस्तों यहाँ 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बीटा, यहाँ पर बीटा बार लिख सकते हैं, माइनस क्या होगा अल्फा, और यहाँ पर दोस्त क्या होगा, यहाँ पर अल्फा बार है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीटा है। अब देखिए यहाँ पर नीचे से क्या बीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई 1 क्या होगा। इसको अलग अलग हम प्रॉपर्टी से पढ़ चुके हैं कि हम दोस्त यहाँ पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी अलग अलग हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा। हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कराया था यहाँ पर इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या करते हैं बीटा माइनस क्या होगा अल्फा, ये क्या कंजुगेट है। तो दोस्त आपको याद भी होगा ये हमने डिस्कस भी कराया था, हमने डिस्कस ये कराया था अगर मॉडुलस क्या है यहाँ पर, यहाँ चलिए मॉडुलस जेड लेते हैं, अगर जेड की जो वैल्यू आती है मॉडुलस में, वो दोस्त ये अगर उसका अगर इन दोनों की वैल्यू को आपस में बराबर होती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी आप नोट डाउन करिए, इसका मतलब जो मॉडुलस इसका आएगा और सेम उसका कंजुगेट का भी मॉडुलस सेम होता है, इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन करेंगे ये आपस में ही कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 क्या होगा, यहाँ पर बीटा हो जाएगा ये मॉडुलस में, और यहाँ पर पहले से बीटा की वैल्यू दी गई थी मॉडुलस की, तो 1/2 आ जाएगा। तो आंसर नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कह रहा जेड इज द प्योरली इमेजिनरी। दोस्त कह रहा है जेड क्या करना है, जेड हमारे पास क्या है, और हम लोग पढ़े क्या है जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक है। कह रहा जेड क्या हो प्योरली इमेजिनरी हो, प्योरली इमेजिनरी के लिए आपको क्या होना चाहिए दोस्त, यहाँ पर रियल पार्ट क्या होना चाहिए, रियल ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर एक्स है, एक्स का मान 0 होगा, तो 0 ही आएगा तब हमारे पास क्या मिल जाएगा, तब आपको प्योरली इमेजिनरी मिलेगा, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 प्लस क्या मिल जाएगा आयोटा वाई। लेकिन कंडीशन एक और दी गई है, वाई की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 लेनी है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर तब कह रहा कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा। तो आर्गुमेंट जानते हैं, आर्गुमेंट क्या होगा ये जानते हैं, यहाँ पर x तो 0 हो गया, y कह रहा है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट लेना है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट कह रहा है कि ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, तो दोस्त यहाँ पर क्या होगा y बाई क्या लिखेंगे 0 होगा। इसे डिवाइड किया जाए यहाँ पर ये जानते हैं 10 इनवर्स, और यहाँ पर 10 इनवर्स लिखेंगे, ये आर्गुमेंट जो भी आया लिखेंगे। अब जानते हैं इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, आर्गुमेंट ऑफ क्या होगा z क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा 10 इनवर्स क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगी, इसकी इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्त यहीं पर कहता कि यहाँ पर ये जो इसका हमने y को जो कंडीशन दिया है ग्रेटर देन 0 है, अगर यहीं पर कहता कि y लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ क्या z इक्वल टू क्या लिखते हैं 10 इनवर्स क्या लिखते हैं माइनस y बाई
क्या 0। अब जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, -π/2 आता। तो आंसर नंबर आपको सही होता है डी। तो दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरु की दृष्टि। धन्यवाद दोस्तों।